चंदनई कुंकुमश्चैव। लोग कहते हैं कि रोली महादेव को नहीं चढ़ती। अब गूगल ये सब कुछ बोलता रहता है, गूगल ने पढ़ा तो है नहीं ग्रंथ, उसमें जो लोग डाल देते हैं वो वही बोल देता है। तो चंदनई कुंकुमश्चैव धूप दीपैर्नैकसा नैवेद्य विविधश्चैव पूजयित्वा ततः शिवम्। भगवान महादेव के ऊपर चंदन कुमकुम, कुमकुम दो चीजों को बोलते हैं। एक कुमकुम हिंदी में भी शब्द है और संस्कृत में भी है। हिंदी इसको जब हम संस्कृत में इसका जब हम प्रयोग करते हैं तो कुमकुम का अर्थ होता है केसर। भगवान शंकर केसर से भारी प्रसन्न होते हैं। चंदन में केसर घिस करके फिर शंकर के मस्तिष्क पर आप लगाइए, कमाल हो जाएगा। दूसरा, कभी भी सूखी रोली भगवान को न चढ़ाइए, किसी भी भगवान को नहीं, सूखी रोली नहीं। अभी हम किनके घर आए थे अब तो ध्यान नहीं है, उन्होंने चंदन के साथ होली की और हमने बोला कि आप सूखा चंदन क्यों लगा रहे? सूखा चंदन, सूखी रोली नहीं, उसमें जल डालिए, पानी डालिए उसमें। महादेव के ऊपर रोली तो चढ़ाई जाती है पर सूखी नहीं चढ़ाई जाती, उसमें आप जल डालिए। लोग कहते हैं कि हल्दी नहीं महादेव पर चढ़ाई जाती। दुनिया के दुश्मन फैल हो जाएंगे, महादेव के ऊपर साबुत हल्दी चढ़ाने से प्रमाण मिलता है। पिसा पाउडर नहीं, साबुत हल्दी, नजर, जादू, टोना, टोटका, उल्टा पुल्टा कराया हुआ सब खत्म। भगवान महादेव के ऊपर साबुत हल्दी चढ़ाने की इतनी बड़ी, इतना बड़ा मातम है। यदि आपने टेलीविजन पर हमारी यात्रा देखी हो, अभी जो मैया जी की यात्रा हुई है, नर्मदा मैया की, एक हम किसी विशेष मंदिर में पहुंचे और वो मंदिर लाखों साल पुराना मंदिर था। पुजारी जी पहले से ही बोल रहे थे, महाराज जी ये साबुत हल्दी चढ़ा करके जाना महादेव के ऊपर, दुश्मन परास्त हो जाएंगे। क्योंकि आप जैसे लोगों के लिए भी दुश्मनों की कमी नहीं रहती। बहुत कुछ बता रहे थे हल्दी के बारे में। तो चंदन कुमकुम हल्दी धूप दीप नैवेद्य पूज्यता तथा शिवम, इन चीजों से भगवान शिव की पूजा की जाए तो भगवान अति प्रसन्न होते हैं। बहुत ज्यादा ही भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। लिखा है ग्रहे लिंगम चेत पूज्यम तस्मिन् सर्वम प्रतिष्ठितम। जिसके घर में शिवलिंग महा की पूजा होती है, शिव पिंडी जिसके घर में पूजित होते हैं, तस्मिन् सर्वे प्रतिष्ठितम, उस घर में संपूर्ण देवताओं का वास होता है। एक भी देवता घर छोड़ के नहीं जाता। समझ में आ रहा है? मेरी खांसी से आप चिंता ना करें, हो जाएगी ठीक। तो रेस्ट मिलता नहीं है गले को। 6 साल पूरी हो गई हैं, 7वां चालू हो गया है। एक दिन के लिए भी कंठ को विराम नहीं मिला। तो दुनिया की पहली इकलौती व्यासपीठ बन गई है जिसने 6 साल से 7 हो जाएंगे, अभी 20, हाँ 6 हो जाएंगे इसमें मई में, एक दिन के लिए भी विराम लिया नहीं है। छुट्टी मनाने को गई है। बैठ जाए आप, यहीं बैठ जाए, जगह कम पड़ रही है। ये श्लोक बड़ा अद्भुत है जो मैं आपके बीच में बोल रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं। ग्रहे लिंगम चित पूज्यम तस्मिन् सर्वम प्रतिष्ठितम। रुद्र संहिता के 13 नंबर के अध्याय का 38 नंबर का श्लोक है। जिनके घर में भगवान शिवलिंग पूजे जाते हैं वहां संपूर्ण देवता उस स्थान पर आके विराजित हो जाते हैं। सभी देवता, एक भी देवता बकाया नहीं रहता। तो भगवान शिव का पूजन अपने घर में जरूर कीजिए। और क्या लिखा गया इसमें, ऐसे भगवान शंकर है, उल्टा पुल्टा सुल्टा जैसा हो वैसे ही
ऐसे भगवान शंकर हैं जिनकी पूजा में किसी भी प्रकार के नियम की भी जरूरत नहीं पड़ती। ये 39 नंबर के श्लोक में लिखा, आवायम पूज्य देव नियमोत्र न विद्यते, जैसे हो जाए वैसे शंकर। लोटा ऊपर से चढ़े, बगली से चढ़े, बेलपत्र ऊपर नीचे अगल बगल में जहां भी है, ऐसे शंकर ही तो हैं जिनकी पूजा बिना नियम के भी भगवान महादेव की पूजा पूरी मानी जाती है। लिखा है, शिवस सन्निधम कृत्वा स्वासनम पर कल्पेत उदमुखस्तदास्तत्वा पुनराचमनम चरित। भगवान शिव के समीप ही अपने लिए आसन की व्यवस्था करें। उस समय आप उत्तर की तरफ मुख करके बैठ करके आचमन करते हुए फिर आप अपनी पूजा शुरू कर दें। इस बात का ध्यान रखना, भगवान शिव की जब आप पूजा करते हैं तो जानकर आप नंदी के पास ना बैठे। हमेशा कार्तिकेय जी जहां पर बैठे उधर से आपका मुख नंदी की तरफ हो अभिषेक करते समय, या गणेश जी की तरफ हो। गणेश जी की तरफ खड़े हैं आप तो आपका मुंह मां पार्वती की तरफ हो। कभी भी नंदी के बगल में खड़े होकर, वैसे तो मैंने बोल दिया उसमें तो सब नियम की कोई वो है नहीं, लेकिन फिर भी वर्णन किया है कि जब आप जल चढ़ाते हैं तो क्योंकि नंदी के पास से जल गिरता है और कभी भी इस जल धारा को लांगा नहीं जाता, इसलिए महादेव की आधी परिक्रमा लगती है। ये वर्णन है। उत्तर की तरफ मुख करके यह पूजन किया जावे तो नंदी हमेशा उत्तर में ही होते हैं। आपकी पीठ हो दक्षिण में और मुख हो उत्तर में, और आपके दाहिने हाथ पर हो गणेश जी और बाएं हाथ पर हो माता पार्वती। ऐसे शिव अभिषेक को बहुत ही ज्यादा विशेष माना जाता। समझ में तो आ ही रहा होगा। उसके बाद हाथों को धो करके प्राणायाम करते हुए मनुष्य को मूल मंत्र की 10 आवृत्तियां 10 माला करके, यदि किसी के पास इतना समय हो, ओम नमः शिवाय मंत्र 10 माला जप करके यदि अभिषेक किया जाए तो उसका अनंत गुना फल होता है। 10 माला ना जप सको तो 1 माला जप लो। 1 माला नहीं जप सकते तो 21 नाम तो ले लो, और मैं कहूंगा 21 भी नहीं ले सकते तो कम से कम एक बार ओम नमः शिवाय जपने के बाद मूल मंत्र है ओम नमः शिवाय। कैलाश ख्रस्तम च पार्वती पतिमुत्तमम्। कैलाश पर वास करने वाले ऐसे भगवान महादेव को हम वंदन प्रणाम करते हैं। सुगंधम चंदनम दद्यादनो लेपानी। भगवान शंकर की पूरी पिंडी को चंदन से लेप दो। बिल्कुल स्नान भगवान को जब श्रृंगार आप करते हैं पूरे शरीर पर उनको सुगंधित चंदन लगाओ। और क्या क्या लगाओ, और क्या क्या लगाएं? तिलाशैव यवा वापी गोधूमा मुद्गमा सका। जो लोग ये कहते हैं कि कहाँ लगाए कि मूंग चढ़ाओ और जौ चढ़ाओ और गेहूं चढ़ाओ, तो ये श्लोक 60, 61, 62, 63, 64 और 65 13 नंबर के अध्याय और यह रुद्र संहिता का 6ठी खंड है, जिसमें एक एक चीज को बारीकी से बताया है। तो भगवान महादेव रिकॉर्ड कर ले, महादेव को आप क्या क्या आप चढ़ाते हैं और उसकी क्या महिमा है। तलाशैव यवा वापी गोधूमा, गोधूम कहते हैं गेहूं को, गोधूमा मुद्गमा से कहा अपरणीया शिवा ये वह मंत्री नाना विदयरपि। भगवान महादेव को तिल, जौ, गेहूं, मूंग और उड़द अर्पित करें। ये 5 तरह के अनाज पंचमुख वाले परमात्मा को अति प्रसन्न करते हैं। ये वर्णन किया है कि भगवान शंकर को फूल तो आप चढ़ाते ही है, ये भी चढ़ाए। फूल कौन कौन से चढ़ाए? कमलई सतपत्रई सा शंख पुष्पई परिस्तथा। भगवान महादेव को कमल के फूल, सतपत्र, शंख पुष्पी के, धतूरा, मंदार और आ गया तुलसी दल, तुलसी पत्रई, बिल्व पत्रई विशेषता। शंकर की पूजा में तुलसी पत्र और बेल पत्र को बहुत विशेष माना गया है। बेल पत्रार्पण नैव सर्व पूजा प्रसिद्धति। आपके पास कोई भी सामान नहीं है चढ़ाने के लिए, यदि एक बेल पत्र महादेव को पानी के लोटे में डाल के चढ़ा देते हो तो शंकर जी की संपूर्ण पूजा पूरी हो जाती है। यह श्लोक 65 नंबर का श्लोक है।
65 नंबर के श्लोक में कहा, बिल्व पत्र समर्पित होने से शिव की पूजा सफल हो जाती है। तत्पश्चात सुगंधित चूर्ण भगवान महादेव को इत्र चढ़ाने से लंबी उम्र बढ़ती है। इत्र महामृत्युंजय मंत्र उच्चारण करते हुए रुई में लगाकर भगवान शिव को इत्र समर्पित कीजिएगा। भगवान शंकर दीर्घायु कर देते हैं, लंबी उम्र दे देते हैं। दीप जलाने से मर्गी का रोग खत्म हो जाता है, माथे की बीमारियां खत्म हो जाते हैं। दीपो देयस तस्मै शंकराय घृताप्लुता। एक दिन मैंने बोला है कि भगवान महादेव को तेल का दिया नहीं जलाया जाता। यहाँ भी लिखा है 67 नंबर का श्लोक है, भगवान शिव के मंदिर में हमेशा घृत का ही दिया जलाए। समझ में आ रहा है कि नहीं? घी का दिया जलाए। यदि ये कथाएं सुन ली तो आपको इधर उधर चदरिया और फदरिया के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। अपने देवता बड़े कमाल के, चादर और फादर से बच लो। अपने अरे कमाल के अपने भगवान। अर्घम दद्यात् पुनस्तैव मंत्रेणानेन भक्तः। भगवान को जनेऊ चढ़ाएं तो भी 1 चम्मच पानी छोड़ा जाता है, कपड़ा पहनाएं तो भी जल छोड़ा जाता है, और भगवान को भोग लगाएं तो जल छोड़ा ही जाता है। ये वर्णन किया गया है। घृत का दिया जलाएं, वंदन करें, प्रणाम करें और उन्हें बोले रूपम देई। एक अध्याय है 5वें नंबर का अध्याय दुर्गा सप्तशती में, रूपम देई, जम देई, यशो देई, दसो जई। पूरा का पूरा अध्याय ही बड़ा अद्भुत है। तो ऐसे ही भगवान महादेव को भी कहा जाता है रूपम देई, यशो देई, भोगम देई च शंकर। तो ये भगवान आप भगवान से जो मांगेंगे वे सब दे देंगे। नैवेद्य के द्वारा, नैवेद्य के बिना किसी भी देवता की पूजा पूरी नहीं होती। तथा आचमनम प्रत्याकार वेदा विलंबिता तथा शिवाय तांबूलम सांगो पांगम विदाय च। बड़ा अद्भुत वर्णन किया गया है कि भगवान को तांबूल शिव जी को जरूर समर्पित करें। इसके अनंतर 5 बत्ती की आरती भगवान को दिखाएं। शंकर जी की 5 बत्ती की आरती विशेष है, नारायण की 7 बत्ती की आरती बहुत विशेष है। महादेव के लिए 5 बत्ती की आरती कैसे घुमानी है? पादयोश चतुर्वारम। सुनो, आरती घुमाते तो सबसे पहले मुखमंडल पर नहीं घुमाते किसी भी देवता की। यह 71 नंबर का श्लोक है। और मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि मैं आपको चुटकुला नहीं सुनाता, शिव पुराण की कथा सुनाता हूं। ये ग्रंथ में लिखा है वही सुना रहा हूं। ये तो कथाएं तो कोसों दूर रह गई हैं, सब आप बीती जगत बीती सब सुनाया जाता है, तो सब ग्रंथ में लिखा है। इसमें क्या अद्भुत बात कही, पादयोश चतुर्वारम, 14 बार आरती घुमाई जाती है, 4 बार भगवान के चरणों में, द्विकृतो नाभि मंडले, 2 बार भगवान की नाभि प्रदेश के ऊपर, 1 कृतो मुखे और 1 बार भगवान के मुख के ऊपर। कितना हो गया? 7 हो गया। सप्तकृत्व सर्वांग एवही। उसके बाद 7 बार पूरे शरीर के ऊपर आरती घुमानी चाहिए। बाएं हाथ में घंटी और दाहिने हाथ में आरती। लिखा पादयुष चतुर्वारम 2 कृतो नाभि मंडले 1 कृतो मुखे सप्तकृत्वम सर्वांग एवही। ये वर्णन किया। 7 बार आरती सर्वांग विग्रह के ऊपर भगवान को घुमाएं। बुद्धिमान मनुष्य को गुरु के द्वारा बताए गए इन नियमों को जरूर पूरा करना चाहिए। अगले जन्म में नहीं, पाप इसी जन्म में सब कट जाएंगे और परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। भगवान आपके सन्मुख होंगे और आप भगवान के